मर्डर मिस्ट्री और रहस्य की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम केसर चौधरी रोजाने की तरह आपके लिए कहानी का सिलसिला चल रहा है। रोज़ नई कहानी आपके लिए ला रहा हूँ। कहानी काफ़ी अलग अलग आ रही है। मन करता है कि सुनाओ, फिर एक मन करता है कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर होता है कि ये कहानी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर करेगा। देखा जाए कि अक्सर बोर्ड की परीक्षा का जब रिज़ल्ट जारी होते हैं तो अधिकांश बच्चे टॉप करते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ के मार्क्स कम आते हैं। कम मार्क्स आने वाले निराशा, अवसाद और आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं, और कुछ बच्चे टॉप्स करते हैं तो उनके लिए एक नई ऊंचाई और नई करियर का और अक्सर कदम बढ़ाते हैं। और वहीं बच्चे जो फेल होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप परीक्षा में फेल हो, और फेल ही नहीं, बुरी तरीके से फेल हो, और जब आप घर जाते होंगे तो क्या होता होगा? माता पिता बात नहीं करते होंगे, ताने देते होंगे, आजू बाजू वाले समाज भी ताने देते होंगे, कई तरीक़ों की बातें करते होंगे। कई लोग तो आपको पढ़ाई छोड़ के कोई काम धंधा में लग जाने का भी नसीहत देते होंगे। लेकिन एक परिवार है, उसने ऐसा काम किया कि दुनिया के लिए वो एक नसीहत भी दे गए। और अब ये घटना होने के बाद हमें तो लगता है कि ये वीडियो भी वायरल हुआ, सभी को पता चल गया होगा। तो इसको देखते हुए सभी परिवार अपने बच्चे के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। तो फिर कहानी की शुरुआत करें। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों के बच्चे को उनके रिजल्ट फेल और पास होने से जज किया जाता है, जहाँ टॉपर्स के लिए हर तरफ तारीफ होती है, वहीं फेल के हिस्से सिर्फ ताने ही आते हैं। ऐसे वक्त में कौन उन्हें समझाए कि स्कूल का रिजल्ट सिर्फ ज़िंदगी का एक मोड़ है, पूरी ज़िंदगी नहीं। रास्ते अभी और भी हैं। अक्सर इस समाज में ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बच्चे के फेल हो जाने पर समाज खुद उसके माता पिता भी तानों का अंबार लगा देते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ बच्चों के फेल होने पर ताने, डांट, यहाँ तक तो मार भी देते थे। पहले हम लोग भी फेल होते तो मारते भी थे। एक परिवार ने उसके साथ ऐसा अनोखा काम किया कि वो बच्चा ज़िंदगी भर याद रखेगा, और आने वाले परीक्षा में डबल मेहनत करके वो परीक्षा उत्तीर्ण करके हमें आशा है कि जीवन में भी सफलता प्राप्त करेगा। बात कर्नाटक की है। आज की कहानी कर्नाटक से लिया गया है। कर्नाटक के बागलकोट ज़िले से एक सनसनीखेज कहानी है, और इस कहानी को जानकर आपका सोच बदल जाएगा। यहाँ एक छात्र के माता पिता ने बेटे के फेल होने पर, आपको बता दें कि वहाँ एक लड़का जिसका नाम कि अभिषेक चोला गुड्डा है, बासवेसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के कक्षा 10वीं की कक्षा की परीक्षा देने पर जब उनका रिजल्ट जारी हुआ तो कहते हैं कि 600 अंकों में से उसका 200 मार्क्स आए हैं, यानी करीब 32%। सभी 6 विषयों में वो फेल है। जहाँ कई लोग ने उनका मजाक बनाया, वहीं उसके माता पिता ने बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया। बच्चे बाहर थे, खेलने कूदने गए होंगे। जब लौट कर आया तो देखा कि घर पूरा सजा हुआ है। माता पिता उसका वेलकम करने के लिए तैयार है, मालाएं, फूल भी रखे हुए हैं। बच्चे ने जो ही एंट्री किया घर में तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
आज तो बर्थडे किसी का भी नहीं है और वहाँ टेबल पर केक भी रखा हुआ है, आजू बाजू के लोग भी मौजूद हैं। तब उसको पता चला कि वो केक किसी के जन्मदिन के लिए नहीं है, वो केक वो फेल हुआ है और 32% मार्क्स आया है। तो उसी के असफलता के जश्न के लिए वो केक मंगाया गया, उससे कटवाया गया। और ताज्जुब की बात है कि केक पर 32% मार्क्स लिखा हुआ भी था। उसको एक ऐसा एहसास दिलाया कि ज़िंदगी भर वो कभी भूलेगा नहीं। और ये कहानी हमको लगता है कि कोई भी नहीं भूल पाएगा। तो फिर कहानी एक कर्नाटक के एक परिवार का आपको बता ही रहे हैं। असफलता के दिन वो जश्न मनाया। अब इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया है और केक पर लिखा हुआ 32%। अभिषेक अपने पूरे परिवार के साथ इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, केक काटते हुए, मिठाई बांटते हुए और सबसे बड़ी बात मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रहा है। और आपको बता दें कि उनके माता पिता का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ पर मीडिया के लोग भी पहुँचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नंबर नहीं, हिम्मत ज़रूरी है। अभिषेक के माता पिता ने बेटे को शर्मिंदा करने के बजाय उसे गले लगाकर और केक काटकर ये संदेश दिया कि परीक्षा में असफलता होना कोई अपराध नहीं है, ये सिर्फ एक और मौका है खुद को सुधारने का और आगे बढ़ने का। वहीं अभिषेक ने इस बारे में कहा कि मैं फिर से मेहनत करूंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए फेल हुआ लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे समझाया और प्रेरित किया कि मैं दोबारा मेहनत करूं और अब मैं और भी लगन से पढ़ाई करूंगा और एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। उसके पिता येलप्पा चोला गुड्डा, जो कि एक पेशेवर से फोटोग्राफर है, उसने कहा कि अभिषेक ने भले ही 32% मार्क्स लाए हो लेकिन मेहनत वो उन्होंने किया है। तो हमने इस छोटे से जश्न से ये एहसास दिलाया कि वो इस असफलता में अकेले नहीं हैं, उसके साथ हम लोग भी उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये जश्न फेल को छिपाने के लिए नहीं बल्कि कोशिश को स्वीकार करने के लिए किया गया है। उनके इस छोटे से जश्न ने बेटे को हौसला लौटाया और अब अगले साल के लिए पूरी तरीके से मेहनत करने पर वो तैयार होगा और आगे जब परीक्षा होगी तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है। वहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो कई लोग इस परिवार को रियल पेरेंटिंग गोल्स बताते हैं और रियल फैमिली भी बताते हैं कि परिवार ने उसको इतना सपोर्ट किया कि आने वाले ज़िंदगी में तो वो सफल होगा ही। और ये वीडियो वायरल, ये खबर वायरल होने से ये खबर जहाँ भी जाएगा, जिसको भी पता चलेगा, तो जो परिवार बच्चों के फेल होने पर हिंसात्मक रूप अपनाते हैं और ताने मारते हैं और बच्चे का करियर भी ख़राब हो जाता है इससे, और वो अवसादग्रस्त होने की वजह से रास्ता नहीं मिलता है तो सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि ये खबर और ये वीडियो लोगों को सोच बदलेगा और अन्य माता पिता भी इसी तरीके से अपने बच्चे के फेल होने पर उसे अकेला ना छोड़े, ना ही उन्हें कुछ ताना मारे, उनके लिए खुशी का माहौल लाए और एक अंदर हौसला दे कि ये ज़िंदगी का परीक्षा नहीं है, आने वाले परीक्षा कईयों है, हार ना मानो, आगे की तैयारी फिर से करो। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। ये कहानी एक तरीके से परिवार का सोच भी बदलेगा और समाज जो कि बच्चे को ताना और कई तरीके से डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं, उसमें सुधार भी आनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ये वीडियो पे कमेंट्स करिए और फिर
किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हाँ।